पिछले भाग में आपने देखा किस तरह माधव लोगों के ताने सुनते हुए साईं बाबा के दरबार तक पहुंचा। फिर साईं बाबा ने जो पुनर्जन्म के बारे में माधव को बताया, माधव एकदम चौंक गया। साईं बाबा के सामने माधव सिर झुकाए बैठा था। बाबा की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। तुम यहाँ अपने पिछले जीवन के एक अधूरे वचन को पूरा करने के लिए भेजे गए हो। माधव के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, बाबा मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं। साईं बाबा शांत रहे। उन्होंने कुछ क्षण माधव की आंखों में देखा और बोले, याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा। जिसे जानना जरूरी है वह समय आने पर तुम्हारे सामने स्वयं आ जाएगा। माधव ने हाथ जोड़ दिए, लेकिन बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बाबा ने कहा, तुम अपने शरीर का उत्तर ढूंढने आए हो, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का उत्तर मिलेगा। यह सुनते ही वहां बैठे गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक बुजुर्ग गांव वाला बाबा के सामने आया। उसने पूछा, बाबा क्या सच में इसका संबंध पिछले जन्म से है? साईं बाबा ने उसकी ओर देखा। हर बात का उत्तर हर किसी को जानना जरूरी नहीं होता। फिर बाबा माधव की तरफ मुड़े, लेकिन इसका समय आ गया है। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबा ने पूछा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन में क्या दिया था? माधव ने तुरंत अपनी जेब से वही छोटी सी तस्वीर निकाली। ये बाबा की तस्वीर। साईं बाबा ने तस्वीर को देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। बाबा बोले, इसके पीछे क्या लिखा है? माधव चौंक गया। उसने कभी तस्वीर के पीछे ध्यान नहीं दिया था। उसने तस्वीर पलटी। पीछे पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था, लेकिन समय के साथ शब्द लगभग मिट चुके थे। माधव ने आंखें सिकोड़कर पढ़ने की कोशिश की। सिर्फ कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे। जब समय आए शिरडी जाना। माधव को अपनी माँ की याद आ गई। वह दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। माँ बीमारी से बिस्तर पर थी। माधव उसके पास बैठा रो रहा था। माँ ने कांपते हाथों से वही तस्वीर उसके हाथ में दे दी थी। बेटा इसे हमेशा अपने पास रखना। माधव ने पूछा, माँ इसमें क्या है? माँ ने सिर्फ इतना कहा था, जिस दिन तुझे लगे कि दुनिया में कोई तेरा नहीं है, उस दिन बाबा को पुकारना। माधव रोते हुए बोला था, माँ आप मुझे छोड़कर मत जाना। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, बाबा के पास रहूंगी। और कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ दुनिया छोड़ गई। वर्तमान में वापस आते हुए माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे। साईं बाबा ने पूछा, माधव क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ बताया? माधव चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया। नहीं बाबा, उन्होंने हमेशा कहा कि अतीत को भूल जाओ। बाबा बोले, लेकिन अतीत कभी कभी वर्तमान का रास्ता दिखाता है। माधव ने पूछा, क्या मेरे पिता को पता था कि मैं ऐसा पैदा हुआ हूँ? बाबा ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोले, तुम्हारे पिता को सच्चाई पता थी। माधव के चेहरे का रंग बदल गया। तो फिर उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? बाबा शांत रहे। फिर बोले, क्योंकि डर ने उनके प्रेम पर विजय पा ली थी। माधव ने आंखें बंद कर ली। उसे बचपन की एक घटना याद आई। वह छोटा था। गांव के कुछ बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। एक बच्चा बोला, दो सिर वाला। दूसरा बोला, तू इंसान है या कोई राक्षस? माधव रोते हुए घर भागा था। उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया था। बेटा किसी की बात का बुरा मत मानना, किसी की बात मत सुनना। माँ मैं ऐसा क्यों हूँ? माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बाबा ने तुझे दूसरों से अलग बनाया है। माधव ने पूछा, क्या बाबा मुझे ठीक कर देंगे? माँ ने कहा, अगर बाबा चाहेंगे तो जरूर, लेकिन बेटा बाबा से सिर्फ शरीर ठीक करने की मांग मत करना, उनसे मन मजबूत करने की मांग करना। उस रात माधव साईं बाबा के मंदिर में ही रुक गया। रात गहरी हो चुकी थी। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी।
माधव ने बाबा की तस्वीर को देखा और सो गया। कुछ देर बाद उसे एक सपना आया। वह एक पुराने मंदिर के सामने खड़ा था। सामने एक आदमी और एक औरत हाथ जोड़कर खड़े थे और उनके बीच एक छोटा बच्चा था। माधव ने बच्चे को देखा, वह चौंक गया। वह बच्चा बिल्कुल उसी जैसा था, 2 सिर वाला। तभी सपने में एक आवाज आई, वचन पूरा करो। माधव ने पीछे मुड़कर देखा, साईं बाबा खड़े थे। उन्होंने कहा, जिसे तुम अपना दुख समझते हो वही तुम्हारा मार्ग है। माधव ने पूछा, बाबा मेरा वचन क्या है? लेकिन इससे पहले कि बाबा जवाब देते, उसकी आंख खुल गई। माधव पसीने से भीगा हुआ उठ बैठा। उसने चारों तरफ देखा, मंदिर बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके सामने एक फूल पड़ा था। वह वही फूल था जो उसकी माँ हर रोज साईं बाबा की तस्वीर के सामने रखती थी। माधव ने फूल उठाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, क्या ये आपका संकेत है? उसी समय मंदिर के बाहर से किसी बुजुर्ग की आवाज आई, बेटा। माधव बाहर गया। वहां वही बुजुर्ग साधु खड़ा था जिसने उसे शिरडी आने का रास्ता बताया था। माधव हैरान रह गया, आप यहाँ? साधु मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, जब समय आएगा तुम्हें उत्तर मिलेगा। माधव ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे बहुत करीब है। और वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। सुबह होते ही माधव साईं बाबा के पास पहुंचा। उसने रात की सारी घटना बाबा को बताई। बाबा शांत होकर सुनते रहे। माधव ने पूछा, बाबा वह साधु कौन था? साईं बाबा मुस्कुराए, जिसे जानने की जरूरत है वह तुम्हें समय पर पता चलेगा। माधव बोला, बाबा मुझे डर लग रहा है। बाबा ने कहा, डर? डर उस चीज से लगता है जिसे हम नहीं समझते, लेकिन जब सत्य सामने आता है डर समाप्त हो जाता है। माधव ने हाथ जोड़ दिए। साईं बाबा ने वहां बैठे सभी भक्तों से कहा, किसी मनुष्य को उसके शरीर के कारण छोटा मत समझो। कर्म शरीर से बड़ा होता है। जिसके शरीर में कमी दिखाई देती है, हो सकता है उसके हृदय में ऐसी शक्ति हो जो किसी स्वस्थ शरीर वाले में भी ना हो। फिर बाबा माधव की ओर देखकर बोले, तुम्हें लोगों ने अपने से अलग समझा, लेकिन तुम्हें खुद को कभी दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। माधव ने पूछा, बाबा फिर मेरा उद्देश्य क्या है? बाबा बोले, तुम्हारा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। माधव ने पूछा, क्या मेरे शरीर का कोई रहस्य है? साईं बाबा ने कहा, हर शरीर के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। माधव हैरान था, मेरी कहानी? और किसकी है? बाबा ने मंदिर के बाहर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा। वह बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर था। वह माधव को देखकर कांपने लगा। माधव ने पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। माधव चौंक गया, कहाँ? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बहुत साल पहले। फिर वह चुप हो गया। बूढ़ा धीरे धीरे माधव के पास आया। उसने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर उसके दोनों सिरों को देखकर पीछे हट गया। नहीं, ये संभव नहीं है। माधव ने पूछा, क्या हुआ? बूढ़े ने कहा, तुम बिल्कुल उसी जैसे दिखते हो। माधव ने पूछा, किसके जैसा? बूढ़ा जवाब देने ही वाला था कि साईं बाबा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अभी नहीं। बूढ़े ने सिर झुका लिया। माधव की बेचैनी और बढ़ गई। कुछ दिन बाद साईं बाबा ने माधव को एक काम दिया। बाबा ने कहा, माधव गांव के उस बूढ़े व्यक्ति के घर जाओ। माधव बोला, लेकिन बाबा उन्होंने मुझे देखकर डर क्यों महसूस किया? बाबा ने कहा, उन्हें पानी की जरूरत है। उनके घर में कई दिनों से कोई मदद करने वाला नहीं है। माधव तुरंत उनके घर चला गया। उसने घर साफ किया, पानी भरा, खाना बनाया, बूढ़े की सेवा की। बूढ़ा लगातार उसे देखता रहा। आखिर उसने पूछा, तुम्हें
मुझसे नफरत नहीं है? माधव ने कहा, बाबा ने मुझे सेवा करना सिखाया है, नफरत करना नहीं। बूढ़े की आंखों से आंसू निकल आए। बूढ़े ने कहा, माधव तुम्हें एक बात बतानी है। माधव उसके पास बैठ गया। बूढ़ा बोला, जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन मैं वहाँ था। माधव के हाथ कांपने लगे। अब मेरे जन्म के समय? बूढ़े ने सिर हिलाया, हाँ, और मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। माधव की सांसें तेज हो गई। मेरे पिता कहाँ है? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने से पहले उसकी आंखें भर आई। तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ा नहीं था? माधव ने पूछा। तो फिर? बूढ़ा बोला, उन्हें मजबूर किया गया था। माधव स्तब्ध रह गया। माधव ने बेचैनी से पूछा, किसने? बूढ़े ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, कुछ लोगों ने उन्हें डराया था। उन्हें कहा गया था कि अगर उन्होंने तुम्हें अपने पास रखा तो। वह रुक गया। माधव ने पूछा, तो क्या बाबा? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, इसका जवाब सिर्फ साईं बाबा दे सकते हैं। माधव तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह साईं बाबा के पास जाने लगा। माधव बाबा के सामने पहुंचा। उन्होंने कहा, बाबा मेरे पिता ने मुझे क्यों छोड़ा? साईं बाबा ने उसे देखा, कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से नहीं समाज से डर था। माधव की आंखों से आंसू निकल आए। क्या उन्होंने मुझे कभी प्यार किया था? साईं बाबा बोले, बहुत। यह सुनते ही माधव टूट गया। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। तो फिर उन्होंने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा? बाबा ने कहा, कभी कभी इंसान अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को भी परिस्थितियों के कारण खो देता है। साईं बाबा ने माधव को पास बुलाया। उन्होंने उसके हाथ में एक पुरानी छोटी सी वस्तु रखी। माधव ने उसे देखा। वह एक पुराना ताबीज था। माधव ने पूछा, ये किसका है? बाबा बोले, तुम्हारे पिता का। माधव ने ताबीज को सीने से लगा लिया। उसने पूछा, बाबा मेरे पिता कहाँ है? साईं बाबा ने उसकी आंखों में देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, जिसे तुम मृत समझ रहे हो वह अभी जीवित है। माधव के हाथ से ताबीज लगभग गिर गया। क्या? बाबा ने कहा, और वह भी तुम्हें ढूंढ रहा है। माधव की आंखें फैल गई। उसने पूछा, बाबा मेरे पिता मुझे ढूंढ रहे हैं? साईं बाबा ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन उनके और तुम्हारे बीच सिर्फ दूरी नहीं है। बाबा कुछ क्षण रुके, फिर बोले, एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद तुम्हें अपने जन्म की पूरी सच्चाई समझ आएगी। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे वह सच्चाई जाननी है। साईं बाबा बोले, सत्य जानने के लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां से तुम्हारी कहानी शुरू हुई थी। माधव ने पूछा, वह जगह कौन सी है? बाबा ने सिर्फ एक गांव का नाम लिया। माधव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह वही गांव था जहां उसकी मां ने उसे जन्म दिया था और जहां से उसके पिता रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे। आखिर माधव के पिता ने उसे क्यों छोड़ा था? क्या वह सच में जीवित थे? और उसके 2 सिर होने के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा था? क्या माधव अपने जन्म स्थान पर जाकर अपने अतीत का सच जान पाएगा? इस रहस्य का अंतिम पर्दाफाश होगा भाग 3 में। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस चैनल पर। मिलते हैं आपको भाग 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।